बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभी आपको यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो 12th की टॉपिक है। और ये टॉपिक आपको कंपटीशन, जेई मेंस, नीट और मेडिकल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ में इससे आप जो भी स्टेट बोर्ड एग्जाम होगी, सीबीएसई, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इससे मेजर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कंपटीशन में, जो कि बहुत इजी होते हैं और आप आसानी से उसको कर सकते हो। ठीक है, तो अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स चार्ज एट रेस्ट। इसमें हम लोग बेसिकली जो चार्ज रेस्ट में है उसी के बारे में स्टडी करेंगे। चार्ज का इसमें मोशन नहीं होगा, चार्ज स्टेशनरी होगा, चार्ज रेस्ट में होगा। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं। जनरली जो कुछ हम लोग 11th के टॉपिक से कंपैरिजन भी करेंगे। इसे 11th में आप लोग ने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन से थोड़ा बहुत इसमें कंपेयर करके इसको हम अच्छे से समझेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूनिवर्स में कोई भी मैटर है जो बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलके बना है। ठीक है, उसमें से हम लोग बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल हम लोग कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रॉन, सेकेंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, इसमें बेसिक पार्टिकल हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब पार्टिकल है, ठीक है, तो उसकी मास भी होगी। जनरल इलेक्ट्रॉन की मास तो आप लोग जब 11th में क्लास में स्टडी तो की होगी। उसकी मास होती है 9.10940 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, प्रोटॉन की मास होती है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन की होती है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और हम लोग 11th में देख चुके हैं कि मास के कारण मैटर की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, मास के कारण ये पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं, इसकी मास किया, ठीक है, सपोज करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इस पे एक दूसरे को कितने फोर्स अट्रैक्ट कर रही है हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर में। ये फॉर्मूला होती है ग्रेविटेशन फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो मे भी अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट यहाँ पे आता है। जी की तो वैल्यू आप लोग जानते हैं कांस्टेंट होती है। जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इंटू, और इलेक्ट्रॉन की मास 9.10 इंटू 10⁻31 kg इंटू 9.10 इंटू 10⁻31 kg डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 10⁻2 मीटर। ठीक है, और उसकी स्क्वायर। और इसको हम लोग जनरली जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगी 5.5 इंटू 10⁻67 न्यूटन। और हम लोग कैलकुलेट करने के बाद देख रहे हैं कि ये फोर्स बहुत ही कम है, 10⁻67 की ऑर्डर में आ रही है। तो हम लोग देखें कि कोई भी पार्टिकल जिसके पास मास होती है, ठीक है, एक निश्चित रेंज में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। अगर प्रोटॉन भी हो
प्रोटॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगी। जनरली ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर होता है अट्रैक्टिव। ठीक है, ये सब तो जस्ट हमने क्लास 11th में भी पहले भी स्टडी कर चुके हैं। सब जनरली बस कुछ बेसिक है, इसको बस थोड़ा सा बता दे रहा हूं। ठीक है, बट अभी एक इलेक्ट्रॉन सपोज करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक दूसरे को ये रिपेल भी करता है। लेकिन सर अभी तो आपने बताया कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, फिर आप बताओ रिपेल करता है। तो रिपेल क्यों करता है? ठीक है, और रिपेल कितना से करता है, इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? रिपेल करता भाई कोई फोर्स तो होगा जिसके कारण रिपेल करेगा। ठीक है, तो रिपेल क्यों करता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे कि रिपेल क्यों करता है, अट्रैक्ट क्यों नहीं करता? तो इसलिए रिपेल करता है कि कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये दोनों के बीच में। ठीक है, एक्स्ट्रा फोर्स क्यों लग रहा है? तो इलेक्ट्रॉन के पास एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। चार्ज के कारण यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो चार्ज के कारण हम एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, फिर एक्स्ट्रा फोर्स को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? ठीक है, जिस तरह चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है कोई मैटर की, मतलब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि मास होती है, जैसे मास रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, ठीक वैसे ही चार्ज भी रिस्पॉन्सिबल होती है इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। अब इलेक्ट्रिक फोर्स देखेंगे कैसे कैलकुलेट होती है, क्या होता है। ठीक है, तो चार्ज के बारे में कुछ थोड़ा जान जाते हैं, चार्ज के बारे में मालूम करते हैं चार्ज क्या होती है। ठीक है, तो चार्ज में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जनरली हम पढ़ेंगे चार्ज रेस्ट में है। ठीक है, चार्ज इज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में होती है तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। इसको जस्ट हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड से। ठीक है, चार्ज रेस्ट में होती है तो क्या प्रोड्यूस करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम, और इसका डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जिसके लिए आप कोई भी कंपटीशन में इससे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। रिजल्ट निकालना हो तो डायरेक्ट रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन इसकी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो एम डायमेंशन M0 L0 T1 A1। इसकी डायमेंशन ये होती है। डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग करेंट में देखेंगे Q बराबर, हम लोग करेंट में देखेंगे I इक्वल टू Q बाई टी। जब चार्ज फ्लो करती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर चार्ज, तो हम लोग उसको करंट डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहां से Q बराबर I इंटू टी। ठीक है, तो I की SI यूनिट एम्पियर, टाइम की T। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन 80। अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखें तो M0 L0 T1 A1, इससे हम लोग डायमेंशन इसका डिफाइन कर सकते हैं। अब चार्ज कितने प्रकार की होती है? ठीक है, काइंड ऑफ चार्ज, देयर आर 2 काइंड ऑफ चार्ज। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकेंड नेगेटिव चार्ज। जनरली हम लोग इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज के रूप में कंसीडर करते हैं और प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज के रूप में कंसीडर करते हैं। ठीक है,
तो अभी हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और चार्ज का भी कुछ और प्रॉपर्टी है, जिसे चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, पहली प्रॉपर्टी सपोज करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नाइदर चार्ज को हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कोई भी सिस्टम में चार्ज कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे देखते हैं, सपोज करते हैं Q1 इक्वल टू 1 कूलम, Q2 इक्वल टू 2 कूलम, Q3 इक्वल टू -5 कूलम, ठीक है। Q1 डैश इक्वल टू 10 कूलम, Q2 डैश इक्वल टू 2 कूलम और Q3 डैश जनरली मालूम नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि चार्ज कंजर्व होती है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश, ठीक है। Q1 का वैल्यू पुट करेंगे 1 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस -5 कूलम, ठीक है। Q1 डैश 10 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस Q3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब यही होता है कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगी। जैसे कि यहाँ पर अभी इसको सोल्व करते हैं, 2 + 1 3, 3 - 5 -2 कूलम, इधर 10 + 2 12 कूलम प्लस Q3 डैश, ठीक है। Q3 डैश -12 कूलम -2 कूलम -14 कूलम, मतलब कि Q3 डैश की वैल्यू अगर -14 कूलम है तो चार्ज हमारी कंजर्व हो जाएगी। एवं न्यूक्लियर रिएक्शन में भी चार्ज कंजर्व होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज इज क्वांटाइज, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि कोई भी चार्ज पे फ्रैक्शन में नहीं होगी, मतलब कि इंटीजर में होगी, इंटीग्रल मल्टीपल में होगी, ठीक है। मतलब कि आप चार्ज को 1.5 कूलम नहीं लिख सकते हो, 1/10 कूलम नहीं लिख सकते हो। हमेशा चार्ज जब भी होगी तो 1 कूलम होगी, 5 कूलम होगी, 10 कूलम होगी, -15 कूलम होगी, ठीक है। हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगी, इंटीग्रल मल्टीपल में। तो जनरली हम लोग एक जनरल रिलेशन से डिफाइन करते हैं, Q बराबर Q इक्वल टू NE, पर N इंटीजर होगी और ये इलेक्ट्रॉन। जनरली एक चार्ज को डिफाइन करने का बेसिक अगर हम सेकेंड टाइप से इसको समझने का कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके पास N1 प्रोटॉन है, N1 प्रोटॉन है, N2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो उस पे नेट चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो जनरली N1 प्रोटॉन, N2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग -E से डिनोट करते हैं, चार्ज को नोटेशन है N1 -N2 × E, ठीक है। तो यहां से इस रिलेशन से ये पता चल रहा है कि चार्ज जब भी होगी तो E के टर्म में होगी, ठीक है। और चार्ज को हम लोग E के टर्म में ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग देखें